हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग आर्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इस इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर दिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। मान लीजिए कि आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें आप क्या खो सकते हैं, किस हद तक आप लॉस को बेयर कर सकते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर ये आपका मेजर नहीं होगा, मैनेजमेंट तरीके से नहीं होगा, अगर आप रिस्क को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि आपको कहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, कहाँ लॉस होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करें, रिस्क को मैनेज कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे दो इंडेक्स है, दो में से किसी एक इंडेक्स में ही काम करें, या तो बैंक निफ्टी या निफ्टी 50। जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, उसमें काम करें। पैसा दोनों में बनता है, अप डाउन्स भी दोनों में रहता है अच्छे से। लेकिन आपकी ग्रिप किस में है। जैसे कि मैं बात करूँ तो मैं बेसिकली निफ्टी 50 में ही काम करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, इसलिए हम उसका प्रॉफिट बुक जल्दी से नहीं कर पाते और हमारा प्रॉफिट काफ़ी लॉस हो जाता है। जबकि उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 थोड़ा स्लो रहता है, जिसमें हमको ट्रेडिंग करने में आसानी रहती है। इसलिए हो सकता है आप कंफर्ट हो तो आप उसमें काम कीजिए, लेकिन जिसमें आप कंफर्ट हो उसी को चूज़ कीजिए और किसी एक चीज़ पर मास्टरी बनाइए। किसी एक चीज़ पर आप एनालाइज कीजिए, किसी एक चीज़ पे आप मास्टरी कीजिए, या वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी 50 हो। बट जब आप किसी एक चीज़ पर मास्टरी करने लगेंगे, सीखने लगेंगे किसी एक चीज़ को, किसी एक इंडेक्स को, तब आप पाएंगे कि आपका ट्रेडिंग डे टू डे में बेहतर होता जाएगा और आपको उस चीज़ की समझ आने लगेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 50 में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपने 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है, और बैंक निफ्टी में निफ्टी जो भी बैंकिंग स्टॉक होते हैं उसका इंडेक्स होता है। इसलिए बेसिकली दोनों इंडेक्स हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाए गए हैं। इस तरह से अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और किसी एक ही इंडेक्स में काम करना होगा, जिससे कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें हमेशा वर्क एक ही लॉट में काम करना चाहिए, वर्क इन वन लॉट ओनली। वो इसलिए क्योंकि जब हम नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और अगर हम ज़्यादा लॉट से काम करेंगे तो हमारा लॉस भी ज़्यादा होगा, हमारा लॉस भी बड़ा होगा। इसलिए हमें एक लॉट में ही काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी कम हो और हमारा ट्रेड हमारे अपोजिट जाने पे हमारा लॉस भी कम हो। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉट में काम करें। पहला एक इंडेक्स में काम करें, दूसरा एक लॉट में काम करें। उसके बाद तीसरी बात आती है वर्क विथ स्मॉल कैपिटल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये। क्यों 10,000 रुपये एक सफिशिएंट अमाउंट है इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो। बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है और निफ्टी 50 का एक लॉट 50 का होता है। मान लीजिए अगर 50 का लॉट आप 200 रुपये इसका स्ट्राइक प्राइस पे बाई करते हैं, 200 रुपये का प्रीमियम, तो भी आपके 10,000 रुपये में हो जाएगा। और मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और 400 रुपये का कोई प्रीमियम बाई करते हैं 25 का लॉट, तो भी वो आपके 10,000 के रुपये में आ जाएगा। इसलिए आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैपिटल कभी भी यूज़ मत कीजिए। आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप सब विड्रॉ कर लीजिए और सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड कीजिए और उस ट्रेड को धीरे धीरे ग्रो कीजिए, उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक महीने में आपकी कैपिटल डबल हो जाए।
इसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी जो है रिस्क मैनेजमेंट में, वो सेट योर टारगेट बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। आपको जब भी अपना ट्रेड लें आप लोग, तो अपना टारगेट सेट करके रखें, चाहे वो लॉस का हो या प्रॉफिट का। मान लीजिए कि कोई आप 100 रुपये का कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपका टारगेट 160 रुपये है या 150 रुपये है, तो आपको वो ट्रेड पहले से ही आपको पता होना चाहिए, आपका टारगेट पहले से डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 120 पे निकल जाएंगे, 130 पे निकल जाएंगे या 140 पे निकल जाएंगे, एग्ज़िट कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा इतने रुपए मैं स्टॉप लॉस दूंगा, इतने रुपए का मैं टारगेट रखूँगा, इतने रुपए पे मैं एग्ज़िट करूँगा, इतने रुपए के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी आइटम्स यू हैव टू कंक्लूडेड बिफोर टेकिंग द ट्रेड। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही पीस होगा माइंड में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टॉप लॉस मार्क इन योर सिस्टम नॉट इन योर माइंड। स्टॉप लॉस को कभी भी दिमाग में मार्क मत कीजिए, हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड लेने के बाद तुरंत ही स्टॉप लॉस मार्क कीजिए, चाहे वो 20 पॉइंट का हो या 25 पॉइंट का। मोटे तौर पे बैंक निफ्टी में हम 40 से 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और निफ्टी 50 में 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। यह स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाता है, यह आपके रिस्क को मैनेज करता है। मैंने ये जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट को फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहेंगे और आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो मेरे इस ट्रेडिंग आर्ट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।